भाई सर्व सोने की लंका होती रावण से रणधीरम। सर्व सोने की ही लंका होती रावण से रणधीरम। एक पलक में राज विराजी वो जम के पड़े जंजीरम। मन तू सुख के सागर बसरे भाई और न ऐसा यशरे कि तेरा इससे बड़ा कोई यश नहीं, कोई महिमा नहीं, तू सतलोक पहुंच जा, उस सुख के सागर में अपना स्थान प्राप्त कर ले, वहां बस जा। सारी सोने की लंका थी, रावण जैसा योद्धा आप नहीं हो सकते, और वो भी ना रहा। एक पलक में राज विराजी, राज रहित हो गया। और फिर कहते हैं काल के पड़े जंजीरम, यम के दूत बांध के ले गए उसने। और पहले इन देवताओं ने भी कैद किए बैठा था अपनी सिद्धि शक्ति पे। फिर क्या बताते हैं भाई, उदय अस्त बीच चक्र चले थे ऐसी जन ठकुराई। उदय अस्त बीच चक्र चले थे ऐसी जन ठकुराई। चुन कर शिश्वर कल्प करी तब खोज न पाया राई। मन तू सुख के सागर बसरे भाई और न ऐसा जसरे। मन तू सुख के सागर बसरे भाई और न ऐसा जसरे। आपने पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 12 से 15 और 20 से 23 तक इन तीनों गुणों की पूजा करने वाले, अर्थात एक ब्रह्म को त्याग कर अन्य भगवानों की पूजा करने वालों के विषय में कल जानकारी प्राप्त की थी। उसको आज फिर थोड़ा विस्तार से बताएंगे, क्योंकि ये जो आपके लेक्चर हैं, महीने में आप कृपा हो रही है कि 2 सत्संग होते हैं, दो बार, और प्रत्येक बार ये 2.5 दिन का सत्संग होता है। तो इसमें हम बार बार वो आवश्यक प्रवचन करते हैं जिसकी जन साधारण को आवश्यकता है। क्योंकि इस सत्संग स्थल में 3 दिन में, क्योंकि काल ने हमें इतना जोड़ दिया अपने धंधे के अंदर कि मुश्किल से 1 दिन का समय मिल पाता है। तो घर के सदस्य आधे कभी किसी दिन आते हैं, आधे दूसरे दिन आते हैं, कुछ शेष तीसरे दिन सुबह सुबह आ जाते हैं। अर्थात जो पुण्य आत्मा है वो एकदम नहीं आ सकती हैं, तो ऐसे वो दिन बांट लेते हैं अपने भी, आज तुम जाओ कल हम चले जाएंगे। बहुत अच्छा है। एकाध ऐसा भी है छुट्टी हो जाती है, बच्चों समेत ही अपने पूरे सह परिवार यहाँ आ जाता है, वो पूरा ज्ञान शुरू से लेकर आखिर तक सुन लेता है। अब परमात्मा ने और भी कृपा कर दी है ऐसा यो, क्योंकि कलयुग के अंदर परमात्मा ने ये तत्व ज्ञान का डंडोरा पीटना था और अपनी पुण्यात्माओं को निकालना है। तो इसके लिए जो हमें आधुनिक वैज्ञानिक लोगों ने जो आधुनिक इंस्ट्रूमेंट बनाए हैं, ये उपकरण अपने काम आएंगे। रागनी गानिए खूब तबले पीटे और फिल्म बना रखी है। फिल्म एक तो एक न्यारी बन जाती है, बड़े बड़े बढ़िया बढ़िया गाने, नाचने गाने, बहुत अच्छी बकवादियां बन रखी है। अब उन फिल्मों को देख करके एक फिल्म में 2 बार देख ले आदमी, तीसरा देखने जी नहीं करे, छक ले, फिर नई चाहिए उसने। और ये एक वही फिल्म अब बनाई जा रही है। अब ये परमात्मा की जो सीडी भरी जा रही तत्व ज्ञान की, इसने 1000 बार देख लेना, दूनी प्यारी लगेंगी, क्योंकि ये साथ में अंतःकरण को साफ करता है। जैसे रोगी को रोग हो जाता है तो बीमार बुखार हो जाता है, उसको रोटी अच्छी नहीं लगती, और रोटियों के साथ साथ उसको कैप्सूल भी खिलाए जाते हैं, कुनीन की कड़वी गोलियां खिलाई जाती हैं, वो उसके रोग को स्वस्थ कर देती हैं, रोग को काटती रहती हैं, और फिर वो खाना ठीक खा लेता है। तो ऐसे ही ये परमात्मा का ज्ञान जो है, ये ज्ञान यज्ञ है, और इस ज्ञान के अंदर कुछ ऐसे गुण है परमात्मा के कि हमारे अंतःकरण में
जो मैल होता है उसको साफ करता है, इसलिए रुचि बनी रहती है। और वो फिल्म आप 2 पे देख लो, तीसरा सुनने जी ना करे, छोड़ इस गाना, दूसरा चैनल बदले। तो इस तरह ये भी हमने लाभ मिल गया। तो ये दास सबको चाहता है कि प्रत्येक बार इस सत्संग स्थल पर श्रोता बदलते रहते हैं। कुछ पुण्यात्मा वो ही रहती हैं, उन्होंने भी परमात्मा का लाभ बार बार सुनने से आनंद आता है। यदि आनंद नहीं आता है तो उनके गड़बड़ होगी। जैसे इंसान स्वस्थ है तो उसको सुबह भी भूख लगती है और शाम को भी अच्छी भूख लगती है, और रोटी भोजन रुचिकर लगता है। यदि उसने सुबह खाना खाया है और शाम को अरुचि हो गई है तो समझो उसका कोई बीमारी हो चुकी है, वो स्वस्थ नहीं है। या तो बदहजमी होगी या फिर बुखार ने गेड़ा दे दिया। तो कहने का भाव ये है कि आप स्वस्थ हैं तो आपको चाहे कितनी बार ये कथा सुननी पड़े, जहां आनंद गदगद हो है, सुबह भी शाम ने भी फेरा, और फिर भी जितनी बार भी ये कथा और ये ज्ञान सुनने को मिलता है, आपके उमंग भरती है, अंदर से चाप उत्पन्न होती है, आंखें में आंसू आने लग जाएंगे कुछ दिनों में, तो समझो आप स्वस्थ हैं। और आपके मन में न्यू आवा है, पिछली बार भी महाराज जी ने ये कथा सुनाई थी, इसी बार भी वही कथा सुना दी है, और तो समझ लो आपको अरुचि होगी तो कोई पाप कर्म आपके ऊपर प्रभावी हो चुका है। उसका ट्रीटमेंट क्या है? जैसे हम न चाहते हुए भी कड़वी गोलियों को फांकते हैं, खाते हैं, कैप्सूल खाते हैं जो रोग काटने की है, उनके खाने से फिर वो स्वस्थ हो जाता है, फिर रोटियां अच्छी लगने लग जाती हैं। तो ये परमात्मा की जो वाणी है, परमात्मा के जो वचन है, ये तत्व ज्ञान के, तो ये कैप्सूल और कुनियन का काम भी साथ करते हैं। इनको अरुचि से भी सुनते रहना चाहिए, खाते रहना चाहिए, और यही फिर उस रोग को समाप्त करेंगे। जैसे अब यहां प्रसंग वही आ गया है भाई, उदय अस्त बीच चक्कर चले थे ऐसी जन ठकुराई। उदय अस्त बीच चक्कर चले थे ऐसी जन ठकुराई। चौनक ऋषि स्वर। आपने कल के सत्संग में सुना कि तीनों गुण, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, इनके द्वारा जो भी सतिथि संहार उत्पत्ति हो रहा है, ये गीता ज्ञान दाता ब्रह्म बोल रहा है, क्योंकि गीता जी का ज्ञान ब्रह्म बोल रहा है श्री कृष्ण में प्रवेश करके। वो कह रहा है कि ये मेरे ही, इसका मुख्य कारण मैं ही हूं, क्योंकि इस काल भगवान को 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों के शरीर आहार करने, इनके को आहार करने का, प्राणियों को आहार करने का एक रोग लगा है। इसके लिए 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों को डेली तपस्या पर भून कर उनमें से गंध निकाल कर ये खाता है। जीव मरता नहीं, परंतु तपस्या के ऊपर इसको बहुत पीड़ा होती है, चिल्लाता है लेकिन परवश हुआ वहां पड़ा रहता है। ऐसे जैसे खील बनाई जाती है ना, चावलों से चटक मटक करते हैं, ऐसे इनके अंदर से वो गंध निकलता है और उस मैल को काल खाता है। आप देखिएगा, न तो तमाकू पीने की वस्तु, न शराब पीने की वस्तु, न मांस खाने की वस्तु। और इस काल ने 80% व्यक्तियों को, चाहे वह किसी धर्म मजहब के हैं, कोई तो तमाकू का ला रखा है, कोई मांस भी खाता है, कोई शराब भी साथ पीता है, और भी बकवास करता है, बाकी और तरह के आनंद लेने की चेष्टा करता है, नाना प्रकार के पकवान चरचरे चपटे खाने की चेष्टा कर मन चाहता है। तो ये क्यों कराता है ऐसा? क्योंकि ये शरीर जो हम इस सूक्ष्म सुथल शरीर से खाते हैं, स्थूल शरीर से, इसमें जो कुछ तो हमारे शरीर की आवश्यकता पूरी होती है, इसमें सब रक्त वसा सारी चीजें बन जाती हैं, और कुछ अंश सूक्ष्म शरीर के अंदर जाके समा जाता है।
इस शरीर के अंदर सूक्ष्म शरीर है,